हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. डिड्यूस द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग इट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, दैट इज आल्सो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. So there are three laws given by Kepler for planetary motion. तो जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसके एक फोकाई पर क्या होता है, सन होता है. सो फर्स्ट लॉ सेज all planets revolve in elliptical orbits around Sun and where Sun is at one of the foci of ellipse. So this is first law of Kepler, and this is also known as law of elliptical orbits. Now let's look at the second law. तो केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि कोई भी प्लैनेट इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया कवर करता है इन अ गिवन टाइम पीरियड. इक्वल एरिया is swept by a planet in the given time period. So this is the second law, which is also known as law of equal areas. अब देखते हैं थर्ड लॉ. तो केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है कि जो प्लैनेट का टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस. ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और टी है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. तो ये है केपलर का थर्ड लॉ, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स. अब हमें इन लॉस की हेल्प से डिराइव करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. डेरिवेशन ऑफ यूनिवर्सल
law of gravitation. सपोज ये सन है और इसके अराउंड एक प्लेनेट ऑर्बिट में मोशन कर रहा है. लेट सपोज द ऑर्बिट इज सर्कुलर. तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर. और एम वी स्क्वायर बाई आर को हम लिख सकते हैं एज एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब यहां से हम ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करने पर आ जाएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. अब हम यूज करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ. सो फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए विल ऐड अ कांस्टेंट. टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब. अब ये टी स्क्वायर की वैल्यू फोर्स की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू एम आर 4 पाई स्क्वायर बाई के आर क्यूब. और यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर बाई के आर स्क्वायर, which is nothing but Newton's inverse square law. और यहां पर 4 पाई स्क्वायर बाई के एक कांस्टेंट है. और फ्रॉम न्यूटन्स लॉ हम कह सकते हैं कि जो एक कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जी टाइम्स कैपिटल एम. तो 4 पाई स्क्वायर बाई के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर वी विल गेट एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम small m by r square, which is nothing but Newton's universal law of gravitation. So now we have derived Newton's universal law of gravitation from Kepler's law. So we have stated the Kepler's law of planetary motion, and we have also deduced the universal law of gravitation using it. I hope you understood it very well. Best of luck.